नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक वरिष्ठ नागरिक हैं तो अब आरटीओ की तरफ से आपको मिलने वाली है दोहरी खुशखबरी। जी हाँ साथियों, अगर आप 60 साल के हो गए हैं और आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा या रिन्यूअल नहीं करा पा रहे हो, आपकी गाड़ी जो है वो जब्त कर ली गई है या फिर कोई भी आरटीओ से रिलेटेड इशू है, तो आज दोहरी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में विस्तार से बात करूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप चाहते हो कि पूरी सटीक जानकारी आपको हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों, ब्रेकिंग न्यूज़, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरटीओ की दोहरी राहत यानी दोहरी बड़ी खुशखबरी आप लोग कह सकते हो। भारत में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरटीओ से जुड़े दो बड़े बदलाव सामने निकल कर आ रहे हैं। ये बदलाव हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तथा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के आधार पर लागू किए जा रहे हैं ताकि बुजुर्गों को उनका अधिकार दिलाया जा सके। तो पहली जो दोहरी खुशखबरी में से जो पहली खुशी है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली खुशखबरी साथियों आई है, पुरानी गाड़ियों के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। अभी तक क्या था कि 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीजल गाड़ी अगर आप चलाते हो और 15 साल से ज़्यादा पुरानी आप पेट्रोल गाड़ी यूज़ करते हो तो पुलिस के पास ये अधिकार है कि वो आपकी गाड़ी को जब्त कर सकती है, स्क्रैप करवा सकती है। लेकिन हाल ही में हाई कोर्ट की तरफ से इसको लेकर के क्या फैसला आया है, चलिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हाई कोर्ट ने ये क्लियर कहा है कि सिर्फ उम्र के आधार पर जब्त की गई गाड़ियाँ अब वापस की जाएंगी। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपकी गाड़ी सिर्फ इस वजह से जब्त हुई है कि वो पुरानी थी, 15 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, तो अब वो सभी गाड़ियां आपको लौटाई जाएंगी। उसके पीछे 60 प्लस वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता भी दी जाएगी। अगर आप 40 या 50 साल के हो तो आपसे पहले बुजुर्गों को जो है उनकी गाड़ियां मिलेंगी, यानी कि जो 60 साल की एज को क्रॉस कर चुके हैं, उम्र के आधार पर वरीयता उनको मिलेगी। उसके बाद बहुत से बुजुर्ग अपनी पुरानी गाड़ियों से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं और वही उनकी जीवन भर की पूंजी होती है। साथियों, कई सारे ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो एक ही गाड़ी से उन्होंने पूरी ज़िंदगी जॉब करी और अंत में भी वो यही चाहते हैं कि हम इसी गाड़ी से अपना पूरा जीवन काटें। लेकिन गाड़ी की उम्र उनके आगे आ जाती है क्योंकि शासन उनको अनुमति नहीं देता कि आप इस गाड़ी को लेकर रोड पर निकलो। शासन का इसके पीछे तर्क ये रहता है कि आप पुरानी गाड़ी को अगर चलाते हो तो इससे पॉल्यूशन होगा, इससे नॉइज़ पॉल्यूशन होगा, इससे साउंड पॉल्यूशन होगा। तरह तरह के तर्क जो है आपको मिल जाएंगे आरटीओ की तरफ से। बट अब हाई कोर्ट के फैसले ने इस पर काफ़ी हद तक विराम लगा दिया। अगर आप चाहो तो पुरानी गाड़ी को आप चला सकते हो, लेकिन शर्त क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये शर्त आप पूरी करते हो तो आपकी गाड़ी चाहे जितनी पुरानी हो, आपकी गाड़ी कोई जब्त नहीं कर सकता। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश आया है कि जब तक कोई नया निर्देश सुप्रीम कोर्ट नहीं सुना देता, क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में गया है, कोई भी पुरानी गाड़ी जबरदस्ती स्क्रैप या फिर जब्त नहीं की जा सकती। राहत किन शर्तों पर मिलेगी? अगर आपकी गाड़ी फिटनेस सर्टिफिकेट अप्रूव्ड है, यानी आपके पास गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट है, आपकी गाड़ी पूरी तरह से फिट है। पीयूसी यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, उसका जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है वो बना हुआ है, सभी कागजात अपडेटेड हैं, कागज़ में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। क्योंकि अगर आप एक गलती करोगे तो पुलिस वाले को ये बहाना मिल जाएगा आपकी गाड़ी जब्त करने का। चाहे गाड़ी 10, 15, 20 या 30 साल पुरानी ही क्यों ना हो, ट्रैफिक पुलिस या कोई अधिकारी उसे रोक नहीं सकता अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट अपडेटेड हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ज़रूरी सलाह, अगर आप पुरानी गाड़ी यूज़ कर रहे हो, यानी लाइक 10-15 साल से ज़्यादा हो गए हैं और आप उसी गाड़ी को चलाना चाहते हो, तो अपनी गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट अपडेट रखें। अगर गाड़ी जब्त हुई है तो नज़दीकी आरटीओ से आवेदन करें। अगर आपकी गाड़ी अभी जल्दी में जब्त कर ली गई है और काफ़ी प्रयास के बावजूद वो छूट नहीं पा रही है तो आपको तुरंत जाके आरटीओ से इन्फॉर्मेशन लेनी है, आरटीओ से आपको कांटेक्ट करना है, क्योंकि आरटीओ ही इसमें आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभा के देगा, वही आपकी गाड़ी आपको वापस दिलवाएगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आरटीओ की तरफ से दो बड़ी खुशखबरी हैं। परिवहन वेबसाइट परिवहन.gov.in, जो कि भारत सरकार परिवहन मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर के इसके लिए नियमों की पुष्टि भी कर सकते हो। दूसरी खुशखबरी साथियों आ रही है ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के नियम को लेकर के। अब बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी दूसरी बड़ी राहत की। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 क्या कहता है? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोई अधिकतम उम्र नहीं है, न्यूनतम उम्र तो है 18 साल, बट कोई भी इसकी मैक्सिमम उम्र नहीं होती है। यानी 60 साल, 70 साल, 80 साल, यहाँ तक कि आप 85-90 साल तक गाड़ी को चला सकते हो अगर आप फिट हो, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बना हुआ है। हालांकि
60 साल के बाद अगर आप डीएल बनवाते हो तो केवल 2 या 3 साल के लिए ही वो वैलिड रहता है। उसके बाद आपको फिर से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के नए सिरे से उसे रिन्यूअल कराना होगा। और साथियों, इसमें अदालती फैसलों का महत्व ये है कि जो हाईकोर्ट का फैसला है वो केवल उम्र के आधार पर गाड़ी अगर जब्त हुई है तो वो गाड़ी आपको वापस मिलेगी। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश आया था कि अब अगर आपकी गाड़ी कोई जब्त करता है तो उसकी कंप्लेन आप कर सकते हो, लेकिन आपके पास सभी डॉक्यूमेंट और पीयूसी वगैरह जो है वो अपडेटेड होना चाहिए। साथियों, मैं इस पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपके काम की है तो आप इसे अपने तक ना रखें, अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ एक बार शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हो सकता है उनकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी गाड़ी जब्त हो गई हो और वो निराश होकर घर पर बैठ गया हो। तो मेरी यही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 लोगों तक शेयर जरूर करें। तो फिलहाल के लिए आपकी इस पर क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आप क्या क्या बदलाव चाहते हो इसमें वो आप अपने सजेशन दे सकते हो। बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।